ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 18 जनवरी 2025 को बाप दादा मिलन के दिन ये महावाक्य बाबा ने हम सबों के लिए सुनाया। 18/1/2009 रिवाइज डेट है 18/1/2009। बाबा कहते हैं कि 40 वर्ष की अव्यक्त बाप दादा मधुवन बाबा कहते हैं 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। पहला, शुभ चिंतक बनो। दूसरा, शुभ चिंतन करो। तीसरा, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। तथा चौथा है जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। तो 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न बाबा क्या बोल रहे हैं कि 4 बातें है ना। पालना का रिटर्न क्या देना है? 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, क्योंकि ये 2009 की महावाक्य है। उस वक्त 40 वर्ष हो गया था, तो वही बाबा कहते हैं कि 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। तो 18 जनवरी स्मृति दिवस है ना। तब बाबा कह रहे हैं कि आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं। बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा यानी बाप और दादा दोनों। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थे। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। तो बाबा ने 3 प्रकार की मालाएं देखे कि 3 तरह की मालाएं डाल रहे थे। पहला कि बाप समान बनने की उमंग उत्साह की। दूसरी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों की उलाहनों की थी। आज अमृत बेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के विल पावर्स की विल सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडव, कई बच्चे पांडव भी और शक्तियाँ भी बाप दादा ने देखा गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं।
बाप दादा ने देखा आज का विशेष रूप स्नेह का सब्जेक्ट सभी के चेहरे चमका रहे थे। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मोहब्बत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रूई बना देते हैं, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है, छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में फल लगा देता है। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में फल लगा देता है, प्राप्ति के फल। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं, लवलीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही। और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग का समाप्ति का समय, तो तूफ़ान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफ़ान क्या है? तूफ़ान नहीं, लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। तो बाबा कितना अच्छा बात बोल रहे हैं ना। बाबा क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तूफ़ान तो आएंगी ही, है ना, क्योंकि अभी क्या चल रहा है? परिवर्तन का समय है ना। बाबा क्या कहते हैं कि बाप समान बनना ही है, कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग की समाप्ति का समय। तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी के बच्चों के माथे पर है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना, कि बाप दादा का वरदानी हाथ हमारे सर पर है। बाबा क्या बोलते हैं कि सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्हों की अभी भी रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता है मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ, और हीरो पाठधारी बनकर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो यह सदा याद रहे। और बाकी जो 4 है उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है, करेंगे। तैयार हैं? बाबा कह रहे तैयार हैं। कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी है। पक्का? बाबा पक्का करवा रहे, पक्का। पीछे वाले पक्के हैं ना। कच्चे को माया खा जाती, इसलिए पक्का रहना। एक बात, सदा शुभ चिंतक, कोई भी कमजोरी देख व सुन रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको
सहयोग देना ही है, कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता रहम दिल बन सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, फिर से सुने। इसे जीवन में उतारना है। बाबा कहते हैं कि एक बात, सदा शुभ चिंतक, कोई भी कमजोरी देख व सुन रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। तो देखेंगे कि हम शुभ चिंतक हैं, अपने को चेक करेंगे। बाबा कहते हैं पक्का रहेगा ना? सहारे दाता रहम दिल बन सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, उससे किनारा भी नहीं करना है, ना ही घृणा करना है, क्षमा करना है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती। जो परवश है, अपने संस्कारों चाहे कुछ वश में है, उससे कभी घृणा नहीं की जाती, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन की सम्मान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। तो बाप दादा क्या देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प भी बहुत चलता है। तो इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ क्या हो जाती है, व्यर्थ में चली जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि शुभ चिंतन की सम्मान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। अपने मन को शुभ चिंतन के लिए सम्मान का कोई ना कोई टाइटल दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। मन का टाइम टेबल बनाने बाबा कहते हैं कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, कर्म का टाइम टेबल बनाते हैं ना कि सुबह से शाम तक क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं मन का टाइम टेबल बनाओ। लेकिन बाबा कहते हैं मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। सोमान अमृत बेले, मिलन मनाने के बाद मन को दे दो। वो जो सोमान है वो मन को दे देना है, किस समय, अमृत बेले, मिलन मनाने के बाद। लेकिन जैसा सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, सब उसमें रिवाइज भी करो तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मन का भी टाइम टेबल बनाओ। अमृत बेले जब मिलन मना लेते हो, उसके बाद मन को टाइम टेबल दे दो। टाइम टेबल क्या, सम्मान का है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसा सुनाए हैं 12-13 बारी सभी को टाइम तो मिलता है, उसमें रियलाइज भी करना है। रिवाइज भी करो तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। अच्छा, दूसरा सुनाए बाबा शुभ चिंतन, है ना। शुभ चिंतन पहला क्या बताए थे बाबा, शुभ चिंतक है ना। तो उसके बारे में बताया ना बाबा कि सोमान कोई अपना टाइटल बन, होमवर्क दे दो मन को। दूसरा बोले बाबा शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति, चेक करना है एक क्या सोच रहे हैं, अगर व्यर्थ सोच रहे हैं तो उसको चेक करके चेंज करना है। तीसरा है शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा क्या है, हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो बाबा कह रहे खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, चौथा क्या बोले, अशुभ वृत्ति वायुमंडल को अशुद्ध बनाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा बाबा क्या कहें कि पहला है शुभ, तीसरा शुभ वृत्ति बोले। पहला हो गया शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन और तीसरा
शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्धि फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा बोले बाबा कि हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है, ये नहीं कि हम छोटा है नया है तो हमसे नहीं होगा, वो नहीं। बाबा कहते हैं कि चौथा हर एक को जिम्मेवारी लेनी है। क्या लेना है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायु, बाबा कहते हैं जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना, बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल या अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा हो चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी, यह प्रतिज्ञा क्या करेगी, प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती है। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि हर एक अपने सेवा स्थान का, जहाँ पर भी हैं उस सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, त्याग करे तो मैं करूँ नहीं, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है ना कि त्याग मैं करूँ क्या, तो बाबा वह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, त्याग करे तो मैं करूँ, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक स्वमान है ना, स्वमान क्या है हमारा, विश्व परिवर्तक। तो जहाँ पर भी हैं, जिस भी हैं, वहाँ पर वायुमंडल को परिवर्तन करना, वायुमंडल अच्छा करना है, अशुद्ध को शुद्ध करना है। बाबा कहते हैं कि मुझे तो करना ही है ना, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं कि हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, त्याग करो तो मैं करूं नहीं, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो। बाबा कह रहे तो नहीं करो कि सिस्टम ठीक होगा तो करेंगे, वही बाबा कह रहे तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक सोमान है ना, सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव-गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। इंतज़ाम करने वाले आप हो, आपको इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कि कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। यह संकल्प कौन करता है, इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा तो प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या हाथ उठाया, किसके मन का हाथ उठाया, बाबा कहते हैं किसके मन का हाथ उठाया, क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा, नो प्रॉब्लम, विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे, हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो, है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं कि दाता के बच्चे हो तो हर एक को गिफ्ट देना है। क्या बाबा बोल रहे हैं, गिफ्ट देने, गुण की गिफ्ट दो, है ना। हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। तो 1 सेकेंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। 1 सेकेंड में दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। और सेकेंड में कहाँ पहुँच जाएंगे, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुवन, साकार वतन। जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिए। बाबा कहते हैं
दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई न कोई गुण की गिफ्ट दो। तो 1 सेकेंड में वह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकेंड में परम धाम सूक्ष्मवतन स्थूल मधुवन साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकेंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात बिना नहीं मिलना। तो इस वर्ष हर मास रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं भेजना। टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, पंजाब वाले खड़े हो जाओ। यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस मिलना यह बहुत बड़ा पुण्य जमा करने का है। हर कदम यज्ञ सेवा करना अर्थात अपना पुण्य जमा करना। तो इन 10-15 दिन में हर कदम सेवा किया तो कितने पदम बने, कितने पदम बने। यज्ञ सेवा महान सेवा है और बाप दादा ने देखा है जो भी जोन या गोल्डन चांस लेता है यह बहुत सीख व प्यार से सेवा करते हैं, रिजल्ट वेरी गुड होती है। तो आप सबकी भी रिजल्ट अच्छी है और अच्छे से अच्छे रहेगी। अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना। क्या बाबा कह रहे हैं कि अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना, क्योंकि बाप मिला अर्थात सर्व प्राप्तियों का भंडार मिला। तो हमारे जैसा खुश नसीब कोई होगा क्या, नहीं ना। तो ये खुश नसीब का टाइटल क्या बोल रहे हैं बाबा, सदा याद रखना कि बाप मिला यानी सर्व प्राप्तियों का भंडार मिला। तो कहावत है भंडारा भरपूर सब दुख दूर, तो क्या करेंगे, खुशी रहेंगे ना। भंडारा भरपूर सब दुख दूर, तो क्या करेंगे, खुशी रहेंगे ना। अच्छी सेवा भी कर रहे हो, सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना। तो सेवा में सफलता मूर्त है ना, कान दिलाओ। टीचर सफलता मूर्त है ना, कहो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलो सफलता हमारा गले का हार है। अच्छा अभी बैठ जाओ। अच्छा, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लव में लीन लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ये 4 बातें जो बोले हैं, ये 4 बातों को करनी है। 4 बातें कौन कौन सी बोली, बाबा बोले कि शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन करो और शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ और जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। तो बाबा हम सबों को क्या क्या टास्क दिए हैं, ये 4 बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि 40 वर्ष के व्रत पालना का रिटर्न 4 बातें हैं। और ये 4 बातें शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो और शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो, है ना। मन को टास्क देने बोले हैं ना बाबा। बाबा कहते हैं ना, पहला क्या कि शुभ चिंतक किसी की कमजोरी देख सुन रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन उसको सहयोग देना है, कमजोरी को नहीं देना है, देखना है ना, सहयोग देना है, इसको कहते हैं शुभ चिंतक। उससे किनारा भी नहीं करना है, घृणा भी नहीं करना है, रहम दिल बनकर सहयोग देना है, क्षमा करना है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती। और दूसरा बाबा क्या बोले, शुभ चिंतन। तो व्यर्थ जो बातें चलती हैं उसके लिए बाबा क्या बोले कि
सोमान का कोई भी अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। तो मन को होमवर्क कब देंगे? अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो, और 12-13 बार सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो और रिवाइज भी करो। और फिर क्या बाबा बोले कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। मन बिजी रहने से रिवाइज भी करोगे तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो शुभ चिंतन चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति, शुभ चिंतन, उसके बाद शुभ चिंतक तो बता दिए, उसके बाद शुभ चिंतन बाबा बोलते हैं कि शुभ चिंतन अगर चेक करो कि व्यर्थ चल रहा है तो उसको चेंज करना है। तीसरा शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा, हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। बाबा कहते कि कोई भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना, बदबू तो सहने होती है, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल या अशुभ वायुमंडल को बदलना है, चाहे छोटा हो चाहे नया हो। ऐसा नहीं कि हम नए हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, नए बने हैं, नए बाबा के बच्चे बने, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करना है कि शुभ वायुमंडल बनाना ही है। और अपना सोमान क्या है? विश्व परिवर्तक ना, विश्व परिवर्तक सोमान है। तो बाबा कहते सभी विश्व परिवर्तक हो। अच्छा, ओम शांति। आप सब अव्यक्त महावाक्य इस चैनल में सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सभी को शेयर करें, सभी को जहाँ तक सेवा करें कि सभी तक ये महावाक्य पहुँचे, अव्यक्त महावाक्य। और ये महावाक्य बाप दादा मिलन 18 जनवरी की है। रिवाइज डेट है इसका 18 जनवरी 2009। अच्छा, ओम शांति।